पिछले वीडियो में हमने भारत के 20 विश्व धरोहर स्थलों को जाना था। इस वीडियो में हम 21 से 40 यानी कुल 20 और विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 21, कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। कुतुब मीनार और उसके स्मारक परिसर दिल्ली के लाल कोट में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सन 1192 में शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस स्मारक का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। सन 1211 से 1236 में इल्तुतमिश ने 1296 से 1316 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्मारक समूह का पुनः निर्माण करवाया और इसे बड़ा बनाया, लेकिन वर्ष 1326 और 1368 में बिजली गिरने के कारण यह इमारत काफी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस इमारत का मरम्मत करवाया गया, जिसके पश्चात सन 1503 सिकंदर लोदी ने इस इमारत के ऊपर के मंजिलों का जीर्णोद्धार करवाया। दिल्ली में स्थित यह स्मारक समूह भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। वर्तमान में यह भारत के प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 22, भारतीय पर्वतीय रेलवे। यूनेस्को द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पर्वतीय इलाकों में स्थित भारत की 3 प्रमुख पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 1. भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में ये हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित है। इस हिमालयन रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 2. नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित यह रेलवे एक सिंगल रेलवे ट्रैक है, जिसे वर्ष 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। 3. कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित इस पर्वतीय रेलवे की स्थापना सन 1903 में की गई थी। ये रेलवे हिमाचल प्रदेश के कालका और शिमला पहाड़ियों के बीच चलती है। इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 23, बोधगया का महाबोधि मंदिर। बोधगया का महाबोधि मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर भारत के बिहार राज्य के बोधगया में स्थित है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को समर्पित है। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित है जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 24, भीमबेटका की गुफाएं। ये स्थान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले स्थित है, जो पुरापाषाण काल का एक पुरास्थल है। ये स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस स्थल की खोज सन 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। इस स्थान पर कई पुराने अवशेष मिले हैं, जो भारत की प्राचीनता का साक्ष्य है। भीमबेटका के इस क्षेत्र को अगस्त 1990 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, जिसके पश्चात वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 25, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके पहले इस रेलवे स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। स्टेशन की इमारत का निर्माण विक्टोरियन गोथिक शैली में किया गया था। यह इमारत विक्टोरियन गोथिक शैली और परंपरागत भारतीय शैली का संगम दर्शाता है। ये स्टेशन उन्नत संरचना, तकनीकी विशेषता एवं भारतीय स्थापत्य कला के सौंदर्य को दर्शाता है। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 26, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित एक पुरातात्विक उद्यान है। यहाँ स्थित पावागढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों के द्वारा किया गया था। इस पुरातत्व उद्यान में कई स्मारक स्थित है। इस उद्यान में वृहद स्तर पर भारतीय पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर स्थित है, जिसके कारण यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में इस उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नंबर 27, लाल किला ई दिल्ली।
लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में से एक। इस किले का निर्माण 1648 मुगलों के द्वारा किया गया था। इस किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस किले की दीवारें लाल होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। ये किला मुगल शासकों का राजनीतिक एवं औपचारिक केंद्र था, जो मुगलकालीन वास्तुकला और सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली में स्थित ये किला भारत की आजादी और आन बान तथा शान का प्रतीक है। इस किले की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस किले को दिल्ली में स्थित इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 28, जंतर मंतर, जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 ईस्वी में करवाया था। महाराणा जयसिंह द्वितीय ने ऐसी खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर के अलावा 4 और जगहों दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी करवाया था। ये सभी पांचों जंतर मंतर अर्थात खगोलीय वेधशाला ग्रहों की स्थिति और चाल को बताते हैं। दरअसल महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इन जंतर मंतर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों के बीच छिड़ी बहस को खत्म करने के लिए किया गया था। नंबर 29, पश्चिमी घाट। अरब सागर के तट पर स्थित जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जिनमें अनेकों पहाड़ शामिल हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। इन पहाड़ों में पश्चिमी घाट के लगभग 39 पहाड़ों एवं स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 39 पहाड़ियों में 20 केरल में, 10 कर्नाटक में, 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र में स्थित हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अन्नामलाई की पहाड़ियां, पेरियार की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कुद्रेमुख की पहाड़ियां, तलाकावेरी की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां आदि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नंबर 30, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। वैसे तो राजस्थान में कई किले दुर्ग हैं, जिसमें से राजस्थान के सिर्फ 6 पहाड़ी दुर्ग को ही वर्ष 2013 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये 6 पहाड़ी दुर्ग है: चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़; कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़; रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर; आमेर दुर्ग, जयपुर; जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर; गागरोन दुर्ग, झालावाड़। नंबर 31, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और विश्व विरासत स्थल है। इसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में 800 प्रकार के पौधे, लगभग 25 प्रकार के वन और 185 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नंबर 32, रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं है। इस बावड़ी का निर्माण सन 1063 में सोलन की शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उद्यामती ने राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। ये वाव 20 मीटर चौड़ा, 64 मीटर लंबा और 27 मीटर गहरा है। ये वाव सोलन की शासनकालीन वास्तुकला का सुप्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि यह भारत का एक अनोखा वाव है। 22 जून 2014 को इस बावड़ी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 33, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के राजगीर स्थित है। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था, जिसका निर्माण महान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसमें बौद्ध धर्म के भग्नावशेष मिले हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे अनेक धर्मों के छात्र भी पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया तथा इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 34, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का संपूर्ण क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है, जो सिक्किम राज्य के कुल क्षेत्रफल का 25.14 है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए, काले भालू, कस्तूरी मृग, जंगली गधा और लाल पांडा निवास करते हैं। वर्ष 2016 में इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 35, ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प। चंडीगढ़ में स्थित ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प कार्य को आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी।
7 अलग अलग देशों के 17 स्थलों में ली कार्बुजिए के रचनात्मक एवं वास्तुशिल्प कार्य मौजूद है। यूनेस्को ने इन सभी स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी है। नंबर 36। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, जिसे पुराना अहमदाबाद भी कहा जाता है, ये शहर अहमदाबाद का ही एक हिस्सा है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर की स्थापना की 11वीं सदी में राजा आशा भील के द्वारा आशावल नाम से की गई थी। तब से यह गुजरात सल्तनत का महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्य केंद्र बना रहा। वर्तमान समय में भी यह ऐतिहासिक शहर आधुनिक अहमदाबाद शहर का हृदय है। इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 37। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के फोर्ट इलाके में स्थित विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल का निर्माण 19वीं सदी में विक्टोरियन नियो गोथिक शैली में किया गया था, जो विक्टोरियन नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों एवं आर्ट डेको भवनों का संग्रह है, जिसे वर्ष 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। नंबर 38। गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर भारत के राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इस नगर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ये शहर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस शहर में महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों के कारण इस शहर को भारत का पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। इस शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नंबर 39। रामप्पा मंदिर तेलंगाना। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर भारत दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुंड जिले के पलमपेट गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में स्थित शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासक गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में इस मंदिर को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा। नंबर 40। धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात राज्य के इस जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध पुरास्थल एवं विश्व धरोहर स्थल है। ये स्थल अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई अवशेष और स्थल पाए गए हैं।